और कितनों छिड़के आ नहीं रही रज्जू, बड़ी देर लगा रही। इतने हम मन बेताब हो रहो। आहा, ओहो, आ जाओ। कमर अकड़ गई हमारी जा घर में। काम कर कर कितने काम होते हैं ना, पूछो मत। ज्यादा थक गई हो तो हम थकान मिटा दें। ऐसो है। कैसू? चुपचाप मुंह पे उंगली धरो और बैठे रहो, दूर रहो हमसे। सुनो नहीं तुमने कि हम कितने थक गए हैं, कमर अकड़ गई है हमारी। अरे दादा तब ही तो कह रही आओ थकान मिटा दें। तो शर्म नहीं आती जो आदमी को? काहे यार, जब देखो तो थकान मिटा दे, गले लग जाओ बस, जैसे आगे सुई नहीं घूमती इनकी। शर्म नहीं आती? अरे यार अब नौ ठैया हो गए, अब शर्म नहीं आएगी? का जो का मतलब है? का मतलब है से का मतलब है? मतलब जो है कि 36 काम करके हम कमरे में घुसे नहीं, पैर धरो नहीं कि आओ गले लग जाओ, थकान मिटा दे, गद्दे पे आ जाओ, बस आदमी मुद्दे पे आता है माओ। अरे हम तो यही अकेले अपनी लाने यहाँ कह रहे कि हम मतलब है कि जब तुम पास आती हो ना तो हमारी थकान भी मिट जाती, तुम्हारी थकान भी मिट जाती, दोनों की थकान मिट जाती है ना। हम तो आते हैं थाने से थके, और तुम फिर जब करीब आती तो एक अजीब सा करंट दौड़ जाते है। वही करंट की वजह से तो आज नौ ठैया भाई आओ गले लग जाओ। गले लग जाओ का हो कहू? ऐसो है, तुम अपने गले लग जाओ की माला है ना उतना ही थाने के बाहर जपा करो, ठीक है? तुम कितो काम करते हैं हमें अच्छे से पता है। हम काम ही नहीं करते। नहीं करते? थाने में गए नहीं कि समोसा चाय पेलते हो? अब आखिर बात इतने कमरे में आए नहीं कि स्प्रे करो, गले लग जाओ, गले लग जाओ, गले लग जाओ, जहाँ पे तुम्हारी सुई अटकी रहती है। हटो। ठीक है बात भाई, मतलब तुम तो बहुत काम कर रही, हम तो मौज कर रहे, चाय समोसा पी रहे। ऐसे हुए थाने आके देखो 36 काम हमें भी हैं, ऊपर से वो सारू रेशम पला की नखरा। लेकिन जितनी भी दिमाग में टेंशन होती है रेशम पला, हमें भी गुस्सा आता है बापे, लेकिन रेशम पला को गुस्सा हम तुम पे नहीं निकालते। जो ही बाकी रहेगा हुआ है, तुम एक बार निकाल के देखो, मुंह दोच दे तुम। जो मतलब चित्त भी तुम आई, पट्टी भी तुम आई, ऐसू करो तो वैसू, वैसू करो तो ऐसू, सब साइड करो, आओ गले लग जाओ। नहीं लगने हमें गले, नहीं लगने, बिल्कुल गले नहीं लगने हैं, ठीक है? चुपचाप जैसे पहले कि हम तुम्हारी बत्ती सी निकाल दे, एक हाथ की दूरी बनाओ तो सो जाओ। जाओ। ओ दादा। सर को। ओके। और सर को। अरे अब कहाँ से रख जाए? एक हाथ की जगह 2.5 हाथ की दूरी हो गई, अब आदमी लद्द से गिर जाएगा। ऐसा है, गिरो तो गिरो, ठीक है? जैसे पहले हम गिरा के तुम्हारी बत्ती से निकाल दे। तो गले लग जाओ, जो कर लो, जो का है स्प्रे कर लो बस दिन भर। अब फोन देना हमें, खबरदार जो तुमने हमें छेड़ो। आय राम भगवान। हम जो कह रहे दूर दूर ऐसे का फायदा लेटने में, कम से कम चिपक के तो सो जाएं, सिर्फ सो जाएं। कैसी कही? ओके। आओ। हमें नींद आ रही, हमें तेज नींद आ रही। ओ दादा, ओ दादा, ओ दादा, ओ दादा। चिपकने बस। कई बात सूझती है, थोड़ा बंद। DJ, hey money, sing. ईगल का वीडियो गेम खेल लोगे, रील देख रहे हो? तूने हमें चाय तक ना पिलाई आज सवेरे से। इतने आओ मारो, चाय का ही नहीं पिलो भाई। एक सेकंड ऑफ कर दो हमने बाको, इतने ध्यान दी, हमें सवेरे से चाय काई नहीं पिलवाई। सर चाय तो पिला दूं, लेकिन बिना अदरक की चाय आपके गले से उतरेगी कैसे सर? तो अदरक डाल के बना। कहाँ से डालूं अदरक सर? मार्केट से ले आ। मार्केट गया था सर, लेकिन उस सब्जी वाले ने अदरक देने से साफ मना कर दिया। साफ मना कर दिया? यस। तेरी शक्ल पसंद नहीं है का? जी नहीं, बल्कि इलाके में आपका इतना दबदबा है कि लोग दबे जबान आपको गालियां देते हैं। जी का बकवास कर रहा हूँ? बकवास नहीं सर, मार्केट के सभी ठेले वालों ने कहा है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा? यस। काहे नहीं मिलेगा? काहे?
सर उन्होंने कहा है कि मार्केट में इतनी चोरी चकारी होती है, गुंडे मवाली खुले आम घूम रहे हैं, तो किस बात के पैसे दे? अरे उन धी के लट्ठन के ना बताई, गुंडा बदमाश घूम रहे, सारे कम घूम रहे। कैसे हमने लगाम कस के रखी, शांति को माहौल बनाओ। कौन की वजह से बन रहा हो? दरोगा हप्पू सिंह, उन्हें याद दिलाओ धी के लट्ठन के, नहीं तो एक ठेला ना लगेगा कानपुर शहर में। प्लीज सर, आप इस गलत फहमी से पहले बाहर निकलिए सर। आप तो दिन भर यहाँ थाने में बैठे रहते हैं, वहाँ बाहर क्या चल रहा है खुई आपको कुछ पता नहीं होता सर। लोग खुले आम चोरी चकारी करते हैं तो वो आपको क्यों पैसा दे सर? ऊपर से आप न्योछावर लेने के लिए ऐसे हाथ फैलाए रहते हैं, क्यों पैसा दे वो आपको? शर्म नहीं आती आपको? धी के लट्टे हमें डांट रहा हूँ? नहीं सर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ सर। बस हिंदी में बोल। मैं तो बस जो है वो बता रहा हूँ सर आपको। हिंदी में ही बोलो कर आगे से। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको उन लोगों को ऐसे कस के पकड़ना चाहिए सर। बिल्कुल सही कह रहा हो। यस, हमें भी अब लग रहा हुआ कि लोगन में ना जो हमारा रुतबा हटो, जो हमारा खौफ हटो, यस, कम हो रहा है। बिल्कुल। ऐसे ना चलेगो। नहीं, चलना पड़ेगा सर। हैं? यस, मतलब आपको वहां जाकर उन लोगों को हड़काना चाहिए सर। तो हड़का देंगे। यस, क्योंकि बाप से डरती है का? चल, जब बात तूने बिल्कुल सही कही। हम धी के लट्ठन के जाके हम खुद बताएंगे कि हमारा रौब का है, हमारा खौफ का है। फिर सारे जिंदगी में अदरक तो का घरे भिजवाएंगे, बोरा भर भर के अदरक। उनकी सर्दी गर्मी निकालने पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। चल, वहां जाकर ही आपको पता चलेगा कि आपकी औकात क्या है। अरे क्या कही? मेरा मतलब आप कितने पानी में है सर। यस, चल फिर, चल सारा। जूते कौन पहनेगा आपका? आपके जूते कहाँ हैं सर? हाँ, जूता पहन के चल। सुन, हाँ, चल के सर्दी गर्मी निकालते हैं उनकी। लठ उठा ले। यस, लठ जरूर उठा ले। यस, बिल्कुल लठ उठा ले। यस, आजा। यस। ओह माय गॉड सर, ये क्या देख रहे थे सर आप? सर मनोहर, यस सर। तू क्या कह रहा हो? तू लोगन में हमारा खौफ नहीं है, रौब नहीं है। आज बेटा हम तो को यही मार्केट में अपनो रौब और खौफ दोनों दिखाएंगे। वेरी गुड सर। सर क्यों ना हम उस गन्ने वाले से शुरुआत करें सर? आपकी औकात भी पता चल जाएगी, मतलब आपका रुतबा पता चल जाएगा सर। यस। हेलो, तो फिल्म चल रही है, ऑर्डर देना। यस, आई एम सॉरी। ओ हेलो, 2 ग्लास जूस बनाना। जूस? जूस कौन को बनाएगो? तेरो? या तो अनार को जूस बेच रहा? तूने गन्ना तो बोलो ही नहीं है। गन्ना को जूस बोलना। यस, आई एम सॉरी सर। हाय, 2 ग्लास गन्ने का जूस बनाना, मसाला मार के, समझा? हाँ सुन, 1 फूटी कौड़ी नहीं देंगे। ये 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। हो, सुनाई ना दे रहा हो का? कान को ढक्कन बंद है का? मैंने कहा था ना सर, इसके कान में जू तक नहीं रही थी। इनकी यूनियन बन गई है सर, ये हमें कुछ नहीं देंगे। ऐसे कैसे नहीं देंगे? ये धीगे लट्ठन की हम सेवा नहीं करते का? हमारी वजह से तो तुम चैन और अमन है, बाकी बदले में तनकसी मेवा ले रहे तो क्या दिक्कत है? काहे की सेवा सर? आई मीन सर, इसका मूड नहीं लग रहा मेवा देने का। अरे इनको बाप भी देगो। वो डोकर, कान में ढक्कन लगा के रखो का? अच्छा, जान तो नहीं हम कौन है? इस इलाके के घूसखोर, लालची, न्योछावरखोर क्या बता रहा हूँ? नहीं सर, ऐसे समझने की हिम्मत मत करना। बड़े ही दबंग टाइप के दरोगा है ये। अरे जूना रेंग रही का तेरे कान के ढक्कन बनने का? सारे एक तो इलीगल दुकान लगाए हैं,
इतने पे सारे दुकान लगानो अलाउ नहीं है। हमने परमिशन दी जाके बदले में 1000 रुपया की न्यौछावर दे। सर मेरा ठीक कुल मेरा कमीशन 1000 बोल दी काम ना पहले। वो तो बहर हुए, उन्हें सुनी कहाँ है? 1000 सुनी नहीं है ना। 1500 रुपया की न्यौछावर लगेगी। यस 1500 रुपया निकाल और साथ में 2 गिलास जूस। बर्फ डाल के। ओके, पहली वाली ऑर्डर कैंसिल। 1500 नहीं, सिर्फ 1000 रुपया दे और 2 गिलास जूस। ओके तेरे चक्कर में तूने सारी अपनी निछावर पील दी। कैंसिल ना तेरू ना मेरू। 750 रुपया 2 गिलास जूस। चल पैसा कैंसिल, 2 गिलास जूस तो दे। सर लगता है ये देने वाली पार्टी नहीं है सर, लेने वाली पार्टी है। 2 बोतल खून। जाकी धारदार कटार लग रही, जैसे पहले की जो धी गुलट हमला बोल दे। बेटा भाग ले। धी के लट। सॉरी बाबा जी, तुम तो महीनन 2 महीना साल भर जितने ठेला लगाओ, हमें 2 रुपया नहीं चाहिए। हमें न्यौछावर शुरू से पसंद नहीं है। ओ दादा अम्मा ले तुम्हारी चाय। मम्मी तुम्हारी चाय। बढ़िया, सुबह टाइम पे चाय मिल जाए ना पूरा दिन बढ़िया बीतता है। और तेरे हाथ में तो जादू है बहू, कमाल की चाय बनाती है। थैंक यू बोले अम्मा। अरे बेटी किसकी है? हमरी। और हमरी बेटी है तो चाय तो बढ़िया बनाई भी करेगी। हाँ सही कहा आपने समधन जी। जब बेटी के हाथ में इतना स्वाद है तो हम सोच रहे हैं आपके हाथ में तो मतलब कब बात होगी। क्यों ना आज का खाना आप पूरा ही बना दे, स्वाद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ए कट्टो, क्यों समधन को काम दे रही हो? बेचारी कितनी दुबली हो गई है, देखती नहीं है? अरे समधन जी, इधर की उधर हम लगाते नहीं है, बस लग जाती है। वो कहा है ना, बेटी के घर आए हैं तो उसके हाथ का सुख हम भी ले ले। काहे कि बदायूं तो आप उसको भेजती नहीं है। अरे हम तो बहुत बार कहते हैं, वहाँ आना ही नहीं चाहती मायके। आप ही आके जम गई यहाँ। अम्मा खाओ। जो लियो। मम्मी हाँ अम्मा, हमें ना कुछ पूछना है तुमसे। तो पूछ, कौन से हमने तेरी जबान पे पैर धर रखो है। अम्मा आजकल ना हमारा दिमाग का कुछ ज्यादा ही फन्ना भाव रहता है। का होगा वो, का कह दो हपुआ ने। तुम्हारा बेटा है ही नालायक। का होगा वो, का कह दो हपुआ ने। इन्हें कुछ कहो नहीं है, बिना कहे भी मतलब है ना, हमें ऐसा लगता है कछु कहने की कोशिश करते हैं ना, मन करता है कि मुंह धोच दें, चिड़ मचती है। काय हर वक्त मुंह धोचने को तैयार रहती, गलती भी ना है बेचारे की। वाह वाह वाह, अपनी बात भूल गई हैं? तुम भी बिना गलती के मेरा मुंह नोच रही थी, वो भूल गई क्या? अम्मा एक बात बताओ, तुम्हारे संग कबो ऐसा हुआ है कि पिताजी कछु कहना चाह रहे हैं और तुम्हें जो है गुस्सा आ रहा है, चिड़ मच रही है, ऐसे मुंह धोच दे उनको टाइप? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तो मजनू की तरह इसके पीछे 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 घूमता था, कभी चिड़ का मौका ही नहीं दिया मैंने। ये बात तो है, तुम्हारे ससुर ना कछु ज्यादा ही हमारी बात मानते हैं। अरे 24 घंटे हमारे आगे पीछे डोलते रहते, मगर बाज ना आते थे। हमें बड़ी चिड़ मचती थी, है ना? अच्छा, उस वक्त पे तो बहुत बढ़िया लगता था, अब तो वो बुरा लग रहा है। और तुम्हारे ससुर को पता का है, उन्हें लगता हो तो कि हमें बड़ो अच्छो लग रहा है, और हमें कसम से बड़ी चिड़ मचती आती।
है ना? मतलब ऐसे ताड़ते आते, मतलब जैसे कि इनको नाम रखना पड़ेगा ताड़का, उसका राक्षसी का गलत, इनको हर समय ताड़ते ही रहते। नहीं अम्मा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आदमी को ऐसा लगता है कि मतलब जो तरीका अच्छा है प्रेम जताने को, बीवी चाहे जैसे भी हो, मतलब नहीं मतलब चिपक जाओ, सॉरी बोल दो, माहौल बन जाएगा। पर ऐसा नहीं होता ना, चिड़ भी मचती है, कितने चिपका चिपके से हमेशा मन नहीं सही मतलब। है। समधन जी, वैसे समधी जी तो बड़े रोमांटिक निकले, किस्मत वाली हैं आप। देखा, तुमसे ज्यादा तो समधन जी को मेरी फिक्र है और कीमत है मेरी। तो अपने पास बुला लो ना। हैं? हैं? किसको बुलाने की बात कर रही है समधन जी? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि समधी जी को भी आपकी बड़ी याद आ रही होगी, तो वो भी अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, तो आपका बदायूं का टिकट कटवा दें। अरे तो धरती पर हैं, कोनो ऊपर नहीं निकल लिए। जब याद आएगी, जब मन करेगा जाके मिल लेंगे। मम्मी शुभ शुभ बोलो। मम्मी एक बात बताओ, तुम्हें कभी पापा पे चिड़ मची है? गुस्सा आओ है उनकी कोनो बात पे? अरे लल्ली, हमको तो चिड़ उनको शुरू से है। तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा एकदम रोमांटिक नहीं है, और उनका प्यार उनकी तरह जंगली। बस पी कर दूठो गाना गा दिए, हो गया। समझा नहीं, तुम्हारी बात ना समझ में आई, हमारे खोपड़िया के ऊपर से निकल गई। जा खुल के बताओ। अब का खुल के बताएं समधन जी, हम जितना उनसे चिढ़ते हैं ना, वो हमको उतना ही चिढ़ाते। अब पहली बार चिढ़ाए तो ई हो गई, और दूसरी बार चिढ़ाए तो बिमलेस हो गई। शुक्र है तीसरी बार ना चिढ़ाए। तुम भी ना। ओ दादा, ओ रे, ओ दादा, अरे ओ दादा, पीछे पड़ गो बाबा। बाबा जी, हम घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, हमारे घर में नौ उठैया खेल रहे दादा। हमें ना मारो, हमें जूस भी नहीं पीने, हमें न्योछावर भी नहीं खाने, हमें ना मारो। अब तो गलती हो गई, आगे से कब ना होगा। चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। हस्तिनापुर के महाबली महाराज हपेंद्र सिंह की जय हो। हमारे महाराज मिल गए, हमारे महाराज मिल गए। महाराज हपेंद्र सिंह महाबली मस्तिनापुर की जय हो। चमकी, तूने कभी सोचा है, रणबीर तूने सोचा है क्या कभी कि अगर मास्टर जी नहीं होते तो मास्टर जी क्या होते? कुछ भी नहीं। मुझे लगता है वो इंसान ना मास्टर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। पैदा ही मास्टर में। हाँ। सोचो मास्टर जी डाकू होते तो कैसे होते? मास्टर जी और डाकू, ना शक्ल वैसी है, ना अकल वैसी है, ना वैसी हाइट वैसी है। मास्टर जी कहाँ से डाकू हो सकते हैं? कुछ भी। अरे तू अच्छी नकल करता है, तू करके दिखाने कर। मास्टर जी कुछ अच्छा बोलो यार, मास्टर जी की नकल। करना, भाव मत अरे नहीं, अरे नहीं, नकल कर चुपचाप। थोड़ा
कैरेक्टर में घुसने दो। एक्शन। हम हैं मास्टर भूप सिंह। गिलहरी बेटा, कितना सोना रखे हो? 10 तोला। 10 तोला? इतने कम? इससे अच्छे तो ना होते। ऊँट, कितना सोना रखे हो? 20 तोला सरकार। 20 तोला? सिर्फ 20 तोला? सरकार, संस्कार। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हाँ, नाइस नाइस, क्या बात है। इसी बात है, ब्रेड पकौड़ा खाने चल चल। चल। मास्टर जी, चुप करो नालायको। अपने गुरु अपने शिक्षक का नकल कर रहे थे। हम नकल नहीं कर रहे थे, मतलब हाँ थोड़ा कर रहे थे, लेकिन एक नाटक में हिस्सा लिया है तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। है? नाटक का नाम क्या है? डकैत मास्टर। अरे सॉरी सॉरी। बहुत हो गया बेइज्जती। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? सॉरी मास्टर जी, हम तो बस टाइम पास कर रहे थे ऐसे, वरना आपको तो पता है हम आपकी दिल से कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ हाँ, अभी हम देख रहे थे ना, दिल से कितनी रिस्पेक्ट करते हो। हाँ? ये बात ना तुम्हारे घर वालों को बताना पड़ेगा, तब जाके तुम लोगों का होश ठिकाने आएगा। घर वालों को क्यों, मतलब उन्हें क्यों डिस्टर्ब करना है इतनी छोटी सी बात के लिए? छोटी सी बात? अपने शिक्षक का अपमान करना छोटी सी बात है? उसे डाकू बना दिए है? तुम्हारे मम्मी को बताना पड़ेगा ये सब। मम्मी को क्यों? हम आप टेंशन का ले रहे हैं सर, हम बता देंगे। बिल्कुल नहीं, मम्मी से मिलना पड़ेगा, उन्हें सरप्राइज देना पड़ेगा, ताकि उन्हें भी तो पता चले ये उनके जो होनहार हैं किस लेवल के नालायक हैं। मम्मी से तो मिलना ही पड़ेगा। अब भूत बन के यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ क्लास में। खुश रहो, आखिर सीखो कुछ।